मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही लिया। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मैंने उनकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के इष्ट नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है, जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। कोई महात्मा के वेश में तुम दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। रेखा के अंदर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपने सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, नया लक्ष्मण। पुकारने आ, पुकारने। लक्ष्मण,
सीधे बोल रहा हूँ, सीधे। इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाके आर्यपुत्र, रघुवीर, अभय और लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े धिकारा, रावण को शिक्षा देने हो। जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते मत आओ, कहीं मुझे क्रोध में आ जाए। ताकि मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधु समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। सियापति